लिवर की बीमारियों पर एक एक करके स्वामी जी हम बात करते हैं। सबसे पहले हर किसी का लिवर तंदुरुस्त रहे उसके लिए योगाभ्यास के साथ साथ जो उपाय करने चाहिए उसे भी विस्तार से आप समझाएं। जैसे आपने कहा कि एक तो डाइट बैलेंस रहनी चाहिए और बार बार खाने की जरूरत नहीं और ब्रेकफास्ट लाइट रहना चाहिए। तो स्वामी जी ब्रेकफास्ट में क्या खाना चाहिए, या अगर हम लंच कहें तो लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में कितना गैप होना चाहिए? तो देखो, अच्छा तो यह है कि सुबह आप ब्रेकफास्ट तो ऐसा लो जो औषधि के रूप में हो। जिनका लीवर गड़बड़ हो उनको केवल अनार खाना है, केवल अनार, केवल सेव, केवल पपीता। और जॉन्डिस होने पर तो फिर पपीता भी बंद कर देते। केवल अनार, केवल सेव और थोड़े थोड़े दूसरे फ्रूट्स, बग्गू गोसा, थोड़ा उसके अंदर मौसमी या नारंगी, इस तरह के, थोड़ा पाइनएप्पल, ऐसे थोड़े से ले सकते हैं। तो केवल फ्रूट्स लेने चाहिए। जिनका लीवर फैटी लीवर है, लिवर सिरोसिस है, हेपेटाइटिस है, लिवर फाइब्रोसिस है, जिनको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, आईबीएस आदि है, फ्रूट्स लें। अब जिनको जो है आईबीएस है तो देखो ये बेल रखा है, ये बेल खाएं। आईबीएस वाले, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिनको आंव बहुत बनती है, केवल बेल का प्रयोग करें। अब बेल को भी लोग इसके गुद्दा निकाल के उसमें चीनी मिला करके कबाड़ा कर देते हैं। बेल ऐसे ही खा लो। ऐसे बेल डाइजेस्ट नहीं होती तो बेल को स्टीम करके खा लो। बेल को स्टीम करके खा लो, थोड़ा टेस्ट और बेहतर हो जाता है। इसमें मीठा खुद ही इतना मीठा, एक कुछ तो मीठे के दुश्मन है। जैसे हमारे प्रमोद था, अब तो उसका हमने मीठे से उसकी दुश्मनी खत्म करा दी। तो जिनको लीवर गड़बड़ है उनको अब देखो, मैं 10 तरह की बड़ी बीमारियों को एक साथ ले लेता हूँ। लीवर गड़बड़ है उनको अनार, पपीता और पाइनएप्पल आदि और थोड़ा बहुत अंकुरित, बस। और ये भूमि आंवला, पुनर्नवा, बकोर का जूस ही लेना चाहिए। खाना नाश्ता सब बंद। जिनको शुगर है, खीरा, करेला, टमाटर का जूस ले। जिनको कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी हाई है, खाली लौकी का जूस ले। तो अपने जिनको मस्तिष्क के रोग है, सुबह खाली पेट 1 चम्मच त्रिफला घृत या सोम घृत या ब्राह्मी घृत, इस तरह से त्रिफला घृत आँखों के लिए, सोम घृत, ब्राह्मी घृत मस्तिष्क के लिए, और एक आम व्यक्ति के लिए जो स्वस्थ है उसको 1 चम्मच घी खाना चाहिए सुबह सुबह। उस बाकी आड़ कबाड़ नहीं खाना चाहिए। तो सुबह सुबह का नाश्ता तो जूस, फ्रूट्स, थोड़ा अंकुरित, थोड़ा भिगोया हुआ ड्राई फ्रूट्स, इसी का लेना चाहिए। मतलब स्वामी जी आप ये कह रहे हैं कि सुबह सुबह अनाज लेने की जरूरत नहीं है। बेटियों को भी फुर्सत ही नहीं लेने देती, बेचारी सुबह से शाम तक चूल्हे चौके में घुसी रहती है। दोपहर का खाना भरपूर लेना चाहिए, शाम को भी हो सके उतना हल्का, और फ्रूट्स, दूध का सेवन करना चाहिए। मैं ये कह रही हूँ स्वामी जी, इसका कहने का मतलब ये है कि सुबह का जो हम नाश्ता ले रहे हैं उसमें कच्चा खाना होना चाहिए और उसमें अनाज को शामिल करने की ऐसा कोई बहुत ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर सुबह का नाश्ता हल्का लेंगे तब तो फिर जरूरत नहीं है। हाँ, तो यानी फिर लंच 3 घंटे या 4 घंटे के गैप में लिया जा सकता है और फिर उसमें अनाज शामिल किया जा सकता है। हाँ, एकदम ठीक कहा आपने। 8 बजे 9 बजे नाश्ता कर लो और 12-1 बजे फिर खाना खा लो। ये नाश्ता का मतलब जो बताया वही, ये नहीं कि 5 पराठे खाए नाश्ते या दलिया जो खा गए पूरा थाली भर करके। तो पेट पर भी अत्याचार बंद करे और महिलाओं पर भी अत्याचार बंद करे। बेचारी सुबह से 4 बजे से रसोई में घुस जाती है, फिर दोपहर को, फिर शाम को। महिलाएं बेचारी खुश हो रही हैं कि बाबा जी हमको भी थोड़ी फुर्सत दो। पूरा सुबह से शाम तक घमासान मचा रहता है, रसोई में धुआं उठता रहता है, फिर जीवन का धुआं उठता है और फिर शमशान का भी धुआं जल्दी उठ जाता है। स्वामी जी जल्दी कब्रिस्तान में, शमशान में पहुंच जाते हैं।